बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके वीडियो लाइक और शेयर करें। इस चैनल में हम लोग राम कथा भावार्थ के साथ कहते हैं और साथ ही कुछ विचित्र धार्मिक आख्यानों और विभिन्न ऐसे तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं जो किसी न किसी तरह से पुण्य क्षेत्र माने गए और प्रभु राम या कृष्ण के जीवन से जुड़े रहे। ऐसे ही एक तीर्थ के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश में स्थित चित्रकूट धाम। यहाँ पर भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के 11.5 वर्ष से भी अधिक समय को बिताया था वहाँ पर। तो चित्रकूट धाम बहुत ही पुनीत है। वहाँ दीपावली और अमावस्या को, मौनी अमावस्या को बड़ा मेला लगता है, लाखों लोग जुटते हैं। तो प्रभु राम से जुड़ी हुई ये स्थली है, इसके बारे में हम आपको आज सुना रहे हैं। चित्रकूट धाम भगवान राम की कर्मस्थली रही है। यहाँ प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। प्रभु राम ने जब वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि वे वनवास काल में कहाँ रहें, उनको ऋषि बताएं, तब वाल्मीकि जी ने कहा था, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ये चौपाई है इसकी, कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ सब भांति तुम्हारे सुपासु। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे प्रभु, पास ही में चित्रकूट गिरी है, वहां पर आप जाइए, वहां निवास कीजिए, हर तरह की सुविधा वहां आपको मिलेगी। यहीं भरत जो है भगवान राम को मनाकर अयोध्या वापस ले जाने आए थे। राम नहीं माने तो उनकी पादुकाएं लेकर वो अयोध्या वापस लौट गए। इसी चित्रकूट में आए थे वो। बहुत ही रमणीक स्थान है चित्रकूट। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, जिसे अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनसुईया, सती अनसुईया, वो अपने तप के बल पर लाई थी, तपस्या के बल पर इस नदी को लाई थी। यहाँ संभवतः मंद गति से बहने के कारण इसका यह नाम मंदाकिनी नाम पड़ा। इसका एक नाम पयस्विनी भी है। इसके बारे में यह कथा है कि प्राचीन काल में दीपावली की मध्य रात्रि को इसकी मध्य धारा में दूध बहा करता था। इसको यूं कह सकते हैं संस्कृत, पयः सर्वति इति पयस्विनी नामा, दूध इससे बहता है रात को दीपावली की, इसलिए इसका नाम पयस्विनी पड़ा। पय अर्थात दूध। चित्रकूट गिरि में कामतानाथ स्वामी निवास करते हैं, वही वहाँ के देवता हैं, इसलिए इसे कामदगिरि भी कहते हैं। कामतानाथ के नाम पर कामदगिरि। और कहते हैं कि कामदगिरि दर्शन मात्र से दुखों का नाश होता है, इनके दर्शन से ही। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, इस बारे में लिखा है, कामद भे गिरि राम प्रसादा, कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। एक गिर, एक जड़ पर्वत जो है वो प्रभु राम के प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो गया, जिसके दर्शन मात्र से सारे दुख मिट जाते हैं। रहीम और तुलसीदास में अच्छी मित्रता थी। कवि रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, जब तुलसीदास चित्रकूट में रहकर रामायण लिख रहे थे तो रहीम भी उनसे मिलने आया जाया करते थे। कामदगिरि के परिक्रमा पथ पर अभी भी 500 साल पहले लगाया गोस्वामी तुलसीदास जी का पीपल का पेड़ विद्यमान है। हालांकि वो जर्जर स्थिति में है, लेकिन अब भी उसकी 2-1 शाखाएं हरी भरी हैं। इसी के नीचे बैठकर तुलसीदास रामायण लिखा करते थे। यहाँ स्थित कुटी में उनके हस्तलिखित रामायण के कुछ पृष्ठ इस यूट्यूबर ने 2016 की अपनी चित्रकूट यात्रा में देखे थे। यहाँ स्थित कुटी में उनके हस्तलिखित जो पत्र हैं, वो जो रामायण के जो पृष्ठ हैं वो हैं।
अपनी चित्रकूट यात्रा में देखे थे ये हमने। कुछ पृष्ठ तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर में तुलसी कुटीर में सुरक्षित रखे हुए हैं। चित्रकूट पहले उत्तर प्रदेश के करवी जिले में आता था, अब उस जिले का नाम बदलकर चित्रकूट धाम रख दिया गया है। चित्रकूट में वनवास काल में देवता प्रभु राम से मिलने आते थे। कुछ तो वहीं वनवासियों का जन्म लेकर बस गए थे ताकि प्रभु की सेवा कर सकें। कहते हैं कि देवांगन नामक जो वहाँ स्थान है चित्रकूट में, देवांगन देवांगना इस दो नाम से इसको जानते हैं, तो वहीं पर प्रभु जो है इनसे मिलते थे, देवताओं से मिलते थे। भगवान कामदगिरि की जो है चोटी पर पर्णकुटी बनाकर रहते थे। कहते हैं वहां सीता जी ने तुलसी के पौधे लगाए थे। अब जो किसी जगह पर बहुत दिन तक रहेगा तो उसके पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन भी करेगा ही, तो इसी कारण वहां पर उन्होंने तुलसी के पौधे लगाए थे। मैं यहाँ लगभग 100 साल पुराना एक ऐसा प्रसंग दे रहा हूँ जो मेरे पिताजी श्री मंगल प्रसाद त्रिपाठी से जुड़ा है। स्वर्गीय मंगल प्रसाद त्रिपाठी अपनी एक चित्रकूट यात्रा के दौरान जब वे पहाड़ की चोटी पर जाने का प्रयास कर रहे थे कामदगिरि की, तो नीचे जो लोग थे परिक्रमा कर रहे थे उन लोगों ने मना किया, अरे भाई ऊपर मत जाइए, वहाँ जंगली जानवर हैं, बहुत ही खतरा है। तो पिताजी ने जवाब दिया, अब यहाँ आए हैं तो वह स्थान तो देखूंगा ही जहाँ प्रभु राम सीता लक्ष्मण के पर्णकुटी बनाकर रहे थे। चित्रकूट से लौटकर जब पिताजी आए तो उन्होंने गांव वालों को बताया कि चोटी पर तुलसी के पौधों का जंगल है और वह भाग जहां पर्णकुटी रही होगी समतल है। हमने क्या सभी ने यह उक्ति सुनी होगी, राम भरोसे जे रहें पर्वत पर हरियाएं, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से को बनाए। तुलसी कहीं भी लगा दीजिए, उसको आप ज्यादा नहीं सेवा शुश्रूषा भी कीजिए तो भी वो हो जाती है। तो ये एक प्रमाण है कि वहाँ राम थे, सीता ने वहाँ पर लगाए थे तुलसी के पौधे। रहीम ने भी चित्रकूट के बारे में लिखा है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। अर्थात रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में राम का निवास है, अभी भी राम वहाँ हैं, और जिन पर भी विपत्ति पड़ती है वही इस क्षेत्र में आता है, खिंचा चलाता है शांति के लिए। कहते हैं कि एक बार रहीम और तुलसीदास कामदगिरि की परिक्रमा पथ पर साथ साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक रईस व्यक्ति हाथी पर सवार होकर आ रहा है। अपने स्वभाव के अनुसार हाथी सड़क से अपनी पीठ पर डाल रहा था धूल उठा करके। उसके इससे रईस के कपड़े गंदे हो रहे थे, इसलिए वो हाथी को पीट रहा था। तुलसी ने रहीम से पूछा, चौपाई उन्होंने छंद की एक पंक्ति कही, धूरि धरत निज शीस पर कहु रहीम के ही काज। इस पर रहीम ने कितना लाजवाब और वैसा जवाब दिया जैसा कोई विद्वान ही दे सकता है। उन्होंने तुलसी की उक्ति को इस तरह पूरा किया, जेहि रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। यानी जिस रज से, जिस धूल से, प्रभु के चरण के धूल से अहिल्या तरी थी, यह गजराज वही रज ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ भी तो राम वर्षों तक रहे। चित्रकूट में मंदाकिनी के पास रामघाट ही हनुमान जी के सहयोग से, रामघाट में ही हनुमान जी के सहयोग से तुलसीदास को भगवान राम के दर्शन हुए थे, और तोते के रूप में हनुमान जी ने ये दोहा वहां पढ़कर संकेत किया था तुलसीदास को कि राम आ गए हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इस घटना की स्मृति स्वरूप आज भी तोतामुखी हनुमान की प्रतिमा चित्रकूट में अवस्थित है, स्थापित है। मंदाकिनी नदी का भी बड़ा महत्व है, उसमें स्नान करने का बड़ा महत्व है। यहाँ मौनी अमावस्या दीपावली के दिन लाखों लोगों की भीड़ जुटती है जो मंदाकिनी में स्नान करते हैं और कामदनाथ के दर्शन करते हैं। कामदगिरि के परिक्रमा पथ पर विविध मंदिर हैं। यहीं प्राचीन पीली कोठी संस्कृत विद्यालय भी है।
इस पवित्र पर्वत में का जो है काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरि पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ लोग परिक्रमा यानी पेट के बल लेट करके भी परिक्रमा करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर बहुत से मंदिर, अनेक मंदिर बने हुए हैं। परिक्रमा पथ पर ही भरत मिलाप का स्थल है, जहां भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आपस में गले मिले थे। कहते हैं उस समय इन भाइयों का प्रेम देखकर पत्थर की शिला तक पिघल गई थी और वहां उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए थे, जो आज भी परिक्रमा पथ में देखे जा सकते हैं। मंदाकिनी नदी को सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। जो मनुष्य इस मंदाकिनी गंगा के द्वारा विधिवत पितृ और देवताओं का तर्पण करता है तथा श्राद्ध और पिंडदान करता है, उसे यज्ञों का फल मिलता है। वह कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। मंदाकिनी के किनारे सती अनसुईया, अत्रि आश्रम, रामघाट, राघव प्रयाग, श्री मत्त गजेंद्र शिव मंदिर, प्रमोद वन, जानकी कुंड और स्फटिक शिला, तुलसी मंदिर और अनेक पावन तीर्थ हैं। वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट का विस्तृत वर्णन इस तरह से किया गया है। नाना नागगणोपेतः किन्नरो रमरे सेवितः, मयूरनादाविरतो गजराजनी सेवितः। गम्यता भविता शैलचित्रकूटः सविस्तृतः, पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः। सरित प्रस्रवण प्रस्थान्तरी कंदर निर्झरान्, यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यमेक्षते। अर्थात सुविख्यात पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। यहाँ पर बहुत से नाग, किन्नर सेवक जैसे सेवा करते हैं। मोरों के कलरव से अत्यंत रमणीय है। चित्रकूट पर्वत पर परम पवित्र है। ये रमणीय फल फूलों से संपन्न है। मंदाकिनी नदी अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत, शिखर, गुफा, कंदरा, झरने मन को आनंद, कल्याणकारी फल प्रदान करने वाले हैं। यह वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है। रामघाट मंदाकिनी नदी का एक महत्वपूर्ण घाट एवं स्थान है। मंदाकिनी नदी पर स्थित इस घाट पर वनवास काल में प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता स्नान किया करते थे, इसलिए इसे राम घाट कहते हैं। यह घाट मंदाकिनी के ठीक मध्य में स्थित है। यहीं तुलसीदास को भगवान राम के दर्शन हुए थे। पुनीत मंदाकिनी नदी में प्रतिदिन स्नान तपस्या से इंद्रिय समन और मन निग्रह से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने जगत जननी को यहाँ स्नान करने की आज्ञा दी थी। दीपावली के अवसर पर दीपदान का दृश्य यहाँ देखते ही बनता है। यहाँ प्रतिदिन संध्या को मंदाकिनी की आरती भी होती है। मत्त गजेंद्र मंदिर रामघाट में कई सीढ़ियां ऊपर चढ़कर ऊंचाई पर स्थित है। मत्त गजेंद्र अर्थात शिव जी का प्राचीन मंदिर। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग की स्थापना क्षेत्रपाल के रूप में की थी। यही कारण है कि जब राम यहाँ आए तो उन्होंने रामघाट में स्नान कर मत्त गजेंद्र स्वामी की पूजा की और उनके क्षेत्र में रहने की अनुमति मांगी थी। इतना ही नहीं, जब सीता जी ने यह स्वप्न देखा कि भरत सेना लेकर चित्रकूट आ रहे हैं, तो इस स्वप्न की शांति के लिए भी उन्होंने श्री मत्त गजेंद्र स्वामी की पूजा की थी। इसकी स्थापना के बारे में यह श्लोक प्रचलित है मत्त गजेंद्र मंदिर के बारे में। प्रतिष्ठात्य संभवं भूरि भावनः मत्त गजेंद्र नामेदं क्षेत्रपालं समाददे।
भगवान शंकर का मत्तगयंद नामक शिवलिंग दर्शन पूजन से शीघ्र ही वैकुंठ प्राप्ति का फल देने वाला है। इस हर क्षेत्र में एक क्षेत्रपाल होता है जो उस क्षेत्र का स्वामी होता है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि स्वयं विष्णु ने राम का अवतार लिया जो परम ब्रह्म माना जाता है, उन्हें भला कहीं रहने के लिए किसी देवता की अनुमति क्यों जरूरी पड़ गई, क्यों प्रयोजन हो गया, किसी की अनुमति क्यों लेनी पड़ी। तो यहाँ पर यह बता दें, राम अवतारी तो थे लेकिन उन्होंने मानव अवतार लिया था। जब विश्व में पाप बहुत बढ़ गए तब इस जो है देवताओं के पास रक्षा के लिए गई गाय जो है पृथ्वी गाय के रूप में, और उनकी प्रार्थना की तो विष्णु ने उन्हें यह कह करके आश्वस्त किया, भरोसा दिया, जिन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हो नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा लई हम दिन कर वंश उदारा। प्रभु ने कहा कि तुम डरो मत, मैं मानव अवतार लूंगा, सूर्य वंश में जन्म लूंगा। तो सूर्य वंश में वो पैदा हुए। उन्होंने चूंकि मानव अवतार में थे, मानवोचित सभी धर्मों का पालन किया, इसीलिए उन्होंने मत्तगयंद स्वामी से जो कि क्षेत्रपाल थे चित्रकूट उस क्षेत्र में रहने की अनुमति मांगी। रामघाट के पास बालाजी का भव्य मंदिर है। इस आश्रम के आसपास 7 पावन शिलाएं हैं। यहाँ पर अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय उनकी स्वयं की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के नीचे अन्य पुत्रों चंद्रमा तथा उनकी मूर्तियां और दूसरों की मूर्तियां भी, चंद्रमा तथा दुर्वासा की मूर्तियां विद्यमान हैं। यह वही स्थान है जहां वनवास के समय चित्रकूट निवास में सीता जी को सती अनुसुईया ने पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया था। सती अनुसुईया उनके पति अत्रि मुनि का अति प्राचीन आश्रम मंदाकिनी के किनारे है और यह कामतानाथ जी से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ सती अनुसुईया और अत्रि से संबंधित ऐतिहासिक झांकियां निर्मित है। इसी आश्रम में मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई, वह यहाँ स्वर्ग गंगा भी कहलाती है। राघव प्रयाग मंदाकिनी के पश्चिमी किनारे में स्थित है। पर्वत में गंगा नाम की जो नदी है उसे ही पयस्विनी कहते हैं। सावित्री गंगा और मंदाकिनी इनका जहाँ संगम होता है उस स्थान को राघव प्रयाग कहते हैं। इस स्थान पर सनकादि ऋषियों ने तपस्या की थी। तो राघव प्रयाग में श्री राम ने सीता लक्ष्मण के साथ ये है जो जंगली कंद मूल फल आदि से विधि पूर्वक अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था। कहते हैं इसलिए भी इसको राघव प्रयाग कहते हैं क्योंकि राघव ने वहां अपने पिता का श्राद्ध किया था। यहाँ जो भी स्नान करता है उसके हृदय में श्री सीताराम की भक्ति उत्पन्न होती है। हनुमान धारा के अनंतर प्रमोद वन या राम तीर्थ नाम का तीर्थ प्रसिद्ध है सभी जगह। उस तीर्थ का फल यज्ञ के समान होता है। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर पयस्विनी के किनारे राम नारायण भगवान का मंदिर है। जानकी कुंड प्रमोद वन के कुछ दूर दक्षिण भाग में रामघाट से करीब तकरीबन 2 किलोमीटर जानकी कुंड स्थित है। कहते हैं कि वहाँ सीता जी इसी कुंड में स्नान किया करती थी, इसी कारण इस कुंड का नाम जानकी कुंड पड़ा। रामचंद्र नित्य विहार करते, उनके चरणों की रेणु वहां पर्वत के रूप में एकत्रित होती गई। उसकी शिला स्फटिक के समान स्वच्छ चिकनी थी जो संसार को पवित्र करती है। उस शिला में सुंदर दाहिना चरण चिन्ह वहां पर विद्यमान है प्रभु का, और ये जानकी कुंड से नाम से विख्यात है। इस सीता कुंड में स्नान करने तथा भक्तिभाव से चरणों का पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। कहा भी है, इसके बारे में भी श्लोक है। सीता कुंडे नरः स्नानत्वा चरणं पूज्य भक्तितः
भक्ति योगम प्राप्नोति महापातक नाशनम। ये स्थान रम्य आश्रम के रूप में है। महात्मा गण अगणित गुफाओं में तपश्चर्या करते हैं। स्फटिक शिला, स्फटिक शिला जो है वो मंदाकिनी गंगा के किनारे स्थित है। हरे भरे वृक्षों के कारण ये स्थान बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जब राम और सीता चित्रकूट के से अत्रि ऋषि के आश्रम को जाया करते थे तो रास्ते में मंदाकिनी के तट पर यह श्वेत पत्थर शिला है, यहीं बैठकर विश्राम करते थे। इस मनोरम पवित्र स्थल पर श्री राम के पद चिन्ह एक शिला पर अंकित हैं। इसी स्थान पर इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके सीता जी के चरण में चोंच मारी थी। ये वही स्थान है। सीता जी के भी चरण चिन्ह यहाँ अंकित हैं जो सफेद पत्थर पर हैं, जो अनेकों सहस्त्र सैकड़ों वर्षों से हैं। यह शिला स्फटिक मणि की के समान है, इसीलिए इसे स्फटिक शिला कहते हैं। गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी जो है वो कहते हैं तुंगारण्य नामक का पर्वत है, कोई वहां से निकली है। ये पापों को नाश करने वाली है और बहुत ही पवित्र पुण्य नदी है। गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध है ये गुप्त गोदावरी, क्योंकि गुप्त पहाड़ के अंदर से निकलती है। यहाँ महादेव जी भी विद्यमान हैं जिनकी ऋषि मुनि सेवा करते हैं। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है गुप्त गोदावरी। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है, प्रवेश द्वार सकरा है। सकरा होने के कारण इसमें आसानी से प्रवेश नहीं हो पाता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और इसमें हमेशा पानी बहता रहता है, मगर ये गुफा सकरी है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण जो है वो दरबार लगाया करते थे। यहाँ एक शिला पहाड़ की ऊपरी दीवार पर स्थित है, लटकी हुई है, जिसे मयंक या खटखटा राक्षस भी कहा जाता है। यहाँ चमगादड़ों का जमघट है जो इस शिला में उल्टे लटके रहते हैं। इस शिला के बारे में भी श्लोक है। शिलाइका चोर चोर रूपा च अंतरिक्षे प्रवर्तते गोदावर्ण नरः रणत्या कृत्वा संध्या यथा विधि। गोदावरी जो है पुण्य सलिला है, पाप मोचनी, अत्यधिक आनंद प्रदाता है। गुप्त गोदावरी का जो जल प्रवाह है कुछ दूर जा करके वो गायब हो जाता है। चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे प्रत्येक अमावस्या दीपावली को मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु विभिन्न मठों, मंदिरों और के अलावा मंदाकिनी के अलग अलग पवित्र स्थानों में जाकर पूजा करते, स्नान करते, कामेदगिरि की परिक्रमा करते हैं। साथ ही दीप दान कर स्वयं को धन्य मानते हैं। चित्रकूट शब्द में के 2 चित्र और कूट शब्द के मेल से बना है। संस्कृत में चित्र का अर्थ है अशोक और कूट का अर्थ होता है चोटी। इस संबंध में कहावत है कि चूंकि इस वन क्षेत्र में कभी अशोक के वृक्ष बहुतायत से होते थे, इसलिए इसे चित्रकूट कहा गया। कुछ लोग चित्रकूट का अर्थ चित्त को हरण करने वाला या मोहने वाला भी बताते हैं। प्रभु श्री राम की स्थली चित्रकूट की महत्ता का वर्णन पुराणों के प्रणेता संत वेद व्यास, कालिदास, तुलसीदास आदि ने अपनी कृतियों में किया है। चित्रकूट के 5-6 मील के क्षेत्र में बहुत महत्व के स्थान है। यह एक बहुत बड़ा कस्बा है। इसकी मुख्य बस्ती सीतापुर है। उसी को चित्रकूट कहे जाने के लिए रेलवे स्टेशन या करवी पर उतरना पड़ता है। दोनों से चित्रकूट एक समान दूरी पर है। करवी से यहाँ ज़्यादा आसानी होती है, यहाँ से बस, ऑटो आदि मिल जाते हैं। हनुमान धारा एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के कंधे पर एक झरना गिरता रहता है अनवरत और सामने लुप्त हो जाता है। कहते हैं लंका दहन के बाद जब हनुमान जी के शरीर की जलन शांत नहीं हो पा रही थी तो राम ने उनको इस पहाड़ी में रहने की सलाह दी। राम ने अपने बाण से झरना पैदा किया जो अनवरत मूर्ति के कंधे पर गिर रहा है। सीता रसोई, पर्वत की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर बना है जिसे सीता रसोई कहते हैं।
कहते हैं कि प्रभु राम लक्ष्मण सीता के चित्रकूट प्रवास की अवधि में एक बार सीता जी ने अत्रि समेत 3 ऋषियों को अपने हाथों से खाना बनाकर यहाँ भोजन कराया था। यही कारण है कि यह स्थल सीता रसोई के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। इस जिले में ही राजापुर है, जो पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। लक्ष्मण पहाड़ी, कामदगिरि के पास ही लक्ष्मण पहाड़ी है, जहाँ कहते हैं कि लक्ष्मण जी सदैव धनुष के में बाण चढ़ाकर भैया राम और सीता की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। उन्हें नींद न आए, इसलिए उनकी पत्नी उर्मिला ने उनके हिस्से की नींद भोगने का वरदान मांग लिया था। लक्ष्मण 24 घंटे जागते रहते थे, उनके बदले उर्मिला 24 घंटे सोती रहती थी। कहते हैं उर्मिला की नींद लक्ष्मण के वन से अयोध्या वापसी पर ही खुली। भरत को भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भारत के सभी तीर्थों का जल लाए थे। जिस कूप में उन्होंने डाला था उनके नाम से ही भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चित्रकूट का नजदीकी हवाई अड्डा प्रयागराज है। इसके अतिरिक्त नजदीकी एयरपोर्ट भरहुत सतना मध्य प्रदेश है। चित्रकूट की देवंगना घाटी में भी हवाई पट्टी का निर्माण पूर्णता की ओर है। इसके बनने से तीर्थयात्रियों पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी। रेल मार्ग, चित्रकूट से ही 8 किलोमीटर की दूरी पर करबी निकट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से विभिन्न शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। चित्रकूट की यात्रा पर आने का सबसे उपयुक्त समय फरवरी या मार्च का होता है। यहाँ ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का राही गेस्ट हाउस भी है। अवसर मिले तो एक बार इस पुण्य क्षेत्र की यात्रा अवश्य करिएगा, क्योंकि यह तीर्थ स्थल ऐसा है जहाँ आकर प्रभु के होने की अनुभूति होती है। चित्रकूट की इस कहानी के बाद अब देखिए चित्रकूट पर एक वीडियो जो इस यूट्यूबर ने 2016 की अपनी चित्रकूट यात्रा में बनाया था। इसमें वहाँ का एक गाइड चित्रकूट के बारे में विस्तृत जो विवरण है वो दे रहा है। तो आज यही चित्रकूट की कहानी, आज यहीं तक। प्रणाम, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जो आपने दर्शन किया कामनाथ स्वामी का, हाँ, जैसे हम लोगों को मुख होता है उसके अंदर 7 शालिग्राम, जो दांत होते हैं उनके अंदर 7 शालिग्राम है, जो 2 निकाल के पूजा स्नान कराते हैं, 5 बंद करते हैं। एक कामतानाथ जी हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, तो भगवान राम जी ने 11.5 वर्ष पूजन किए थे। 36 करोड़ देवता दर्शन के लिए चित्रकूट धाम आए थे। यहाँ चलने के बाद जो आपको पीपल का वृक्ष दिखाया था, जो तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लगाया था, वो हजारों वर्ष पुराना वृक्ष है। उसी के बाजू में तुलसीदास जी का गुरु का मंदिर नारहीदास जी का, उधर पर तुलसीदास जी की रामायण लिखी होगी, हाथ की रखी हुई है जी। उसके आगे आप चलेंगे साक्षी गोपाल, बताते लोग जहाँ नौकरी ड्यूटी जाते हैं वो दस्तखत करते हैं, वैसे यहाँ पर उंगली पे सीताराम लिखा जाता है। वहाँ पर लिखने पे आपका वैकुंठ में नाम लिख गया था कि आप लोग चित्रकूट दर्शन के लिए आए थे। उसके आप पहुँचे सुरा गौ, कामधेनु गौ माता, जो भगवान राम जी को 11.5 वर्ष दूध का भोग लगवाती थी। हाँ, ऊपर पे वहाँ बताया जाता था कि वहाँ एक जो गाय चराता है वो चरवैया 100 गैया लेकर आता डेली। जो चरवाने के बाद जो वापस जाने लगे वो गैया 101 हो जाती थी, एक गैया बढ़ जाती थी। अच्छा। तो 1 दिन चराया, 2 दिन जाए, 3 दिन चराया, 4थे दिन उस गैया की पूँछ पकड़ लिया, उस गुफे के अंदर प्रवेश हो गया। वहाँ पर ऋषि मुनि बैठे थे, उनको हड़काया कि मैं तुम्हारी गैया चराता हूँ, मुझको चरवाई दो। तुमने इतना सा जवा दिया, वो जाके घर में फेंक दिया, बीवी से बताया मुझको चरवाई में इतना सा जवा दिया। जब वो सुबह उठे देखे हीरे मोती के हो गए। फिर दूसरे दिन फिर से लालच में गया, उसके अंदर लालच पैदा हो गई। वो गया, गैया की पूँछ पकड़ी, वो अंदर हो गया, प्रवेश हो गया, वो गेट हो गया बंद, गैया अंदर बाहर हो गई, पत्थर की हो गई। उसके बाद चलने पर आते हैं भरत मिलाप, जहाँ पे भगवान और राम जी मिलने से मोम के जैसे पत्थर पे गया। सामने पे पहाड़ी थी लक्ष्मण पहाड़ी, जहाँ से 11.5 वर्ष लक्ष्मण जी ने देखभाल करते थे। वहाँ के ऋषि मुनि बोले भगवान यहाँ पर पीने के लिए जल नहीं ना, भगवान को स्नान कराने के लिए। बताया जाता अपनी एड़ी लगा दिया, वहाँ अभी भी जल निकला। उसके बाद आप लोग निकले कामतानाथ जी का तीसरा द्वार, जो बड़ी मूर्त देखे, वहाँ पर कुबेर कुंड है। बताया जाता भगवान राम जी के ज़माने पे वहाँ सोने चांदी हीरा मोती से भरे जाते थे। उसको लोग अन्न से भरते हैं, जो अन्न भरा जाता है उसको बंदरों को, ये साधु संतों को, भिखारियों को दान होता है। उसके बाद चलने पे आपका गया 12 के हनुमान जी, जो पारोस से निकली हुई मूर्ति कामतानाथ जी का तीसरा द्वार है। बताया जाता है उनके दाएं भुजा से अभी जल की धारा निकलती है।
बताया जाता है जब तक हनुमान जी ने भगवान राम जी ने पूछा था भगवान राम जी को कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो हनुमान जी ने बोला था भगवान जब से मैंने लंका जलाया है तब से मेरे पूरा पूरा शरीर जल रहा है, जलन हो रही है। जैसे हनुमान धारा पे जल निकल रहा है वैसे इधर पे निकलता है। उसके बाद चलने पे आपका आगे सरजू धारा, जहाँ पर बताया जाता है भरत जी सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो भरत जी ने बोला मैं भगवान स्नान करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर सभी नदी आए स्नान किए। तो भरत जी ने बोला भगवान मैं तो सरजू माता के स्नान करता हूँ, जब तक मैं सरजू माता के स्नान नहीं करता मेरा स्नान अधूरा रहता है। तो बताए कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरजू बसे तुले न तुलसीदास। जो 1000 वर्ष काशी मथुरा में बैठने का महत्व होता है वो 1 मिनट बढ़ जाता है। ये पर्वत पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पे है, ये चारों, ये पर्वत को दूर से देखने पे धनुष के आकार जैसे दिखता है। धन्यवाद संदीप भाई।